गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रेलवे एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी 2025 के तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो और हम सीबीटी क्लियर करने में सक्षम हो पाएँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसका मेन पार्ट है जीके जीएस, जो हमारे क्वालिफाइंग डिसाइड कर सकता है। मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन जीके जीएस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं दो टाइप्स के कैंडिडेट्स। पहला, जिन्होंने कुछ तैयारी कर रखी है, जिनका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दूसरा जो न्यू है। तो जिनका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू वाले के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा उन्हें कंटेंट भी दिया जाए, जिससे वो पढ़ाई शुरू कर सकें और अपना बेसिक क्लियर कर पाएँ। हमें दोनों कैंडिडेट को लेके चलना है। इस तरह का कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया है और दोनों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स से शुरुआत करते हैं। तो मैथ्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना शुरू करना है। और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उन्हें मैं मैथ्स का प्लेलिस्ट दे दूँगा। वो प्लेलिस्ट में देख के अपना सारा चैप्टर्स का डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जिनका मैथ्स का चैप्टर वाइज क्लियर हो गया तो उन्हें प्लेलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो पीवाईक्यू लगा के जिन सब्जेक्ट में, जिन टॉपिक्स में उन्हें कठिनाई होगी, वो टॉपिक्स का वो वीडियो बस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी मैथ्स का टेस्ट मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल में लिया जाएगा। ये बाद का है, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ प्लान कि किस तरह से मैथ्स को आगे लेके जाना है। पीवाईक्यू प्लस प्लेलिस्ट, बस इतना करना है। इससे ज़्यादा मैथ में ज़रूरत नहीं पड़ता है। एनटीपीसी में मैथ में उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 6-7 टफ क्वेश्चन पूछते हैं जो पीवाईक्यू से क्लियर हो जाते हैं। रीजनिंग का भी सेम सिचुएशन है, पीवाईक्यू प्लस प्लेलिस्ट। दोनों सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट होगा, जो टेलीग्राम चैनल पे लिया जाएगा। पीवाईक्यू से ही डिज़ाइन क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है, एक टाइम दिया रहेगा। अब रहा बात कि पीवाईक्यू कहाँ से किया जाए, तो उसके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ का टेंशन नहीं है। पीवाईक्यू आपको बता दिया जाएगा कि आज इतना पीवाईक्यू बनाना है, कल इतना पीवाईक्यू। हर दिन के लिए आपको कंटेंट दिया जाएगा कि इतना इतना पढ़ना है। बस आप समझिए कि आपको 60 दिन में, 60 से कम ही दिन में, 45 दिन में आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो और जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं भी कंप्लीट है तो 40 से 45 दिन में मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है। डेली 2-2 घंटा मैथ और रीजनिंग में आपको देना पड़ेगा, बस उतना सफिशिएंट है। अब चलते हैं हम लोग जीके जीएस पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। जीके जीएस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें इतना वास्ट सिलेबस है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आता, पहला बात तो। और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी सब्जेक्ट का है। सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, वो है पहला करेंट अफेयर्स और दूसरा हो गया जीएस, जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है। हो गया। ये दोनों का कंटेंट सीमित है, ये पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ पढ़ने की दरकार नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स मैं बताऊंगा कैसे करना है, जीएस भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। बाकी रह गया हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब जितने भी कंटेंट है वो बहुत वास्ट है। स्टैटिक जीके सब, ये इतने टॉपिक है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो इन सारे के लिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा है, पीवाईक्यू मैंने देखा, पीवाईक्यू से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको कुछ दिनों में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको उन टॉपिक्स को ही देखना है, बस उससे ज़्यादा आपको करना नहीं है। वो भी बहुत होगा, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि वो बहुत कम रहें ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। अब चलते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। करंट अफेयर्स है हमारे पास,
करेंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी का बुक पढ़ना है। स्पीडी का ईयरली आता है, 1 ईयर का रहता है, वो आप ले लीजिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। वो पढ़ सकते हैं आप। आपको करंट अफेयर्स में स्कोर करना है, 7 से 8 नंबर आएंगे करंट अफेयर से डायरेक्टली, जो ये बुक सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। जीएस के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक पढ़ने से याद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जीएस के लिए नीरज सर को फॉलो कर सकते हैं। नीरज सर यूट्यूब में फ्री में पढ़ाते हैं, नीरज सर से आप यूट्यूब में पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट सब आपका वो क्लियर कर देंगे। उनके नोट्स भी देख सकते हैं। बाकी मुझे नोट्स मिलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट्स सभी सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उनका आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। अब रहा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बढ़िया से, मैं बना के आपको बता दूंगा। तब तक आप बाकी सब्जेक्ट ट्राई करते रहिए। आपका ये पढ़ाई जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, उतना जल्दी आप रिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो फाइनली सबको कंक्लूड कर लेते हैं। मैथ्स के लिए पीवाईक्यू प्लेलिस्ट मैं दूंगा, रीजनिंग के लिए भी पीवाईक्यू प्लेलिस्ट मैं दूंगा, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और आपको सारा कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का भी सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा आपको बाहर से पढ़ने का दरकार नहीं है। आप ज़्यादा इधर उधर से पढ़ेंगे, आप अपना बढ़ाएंगे कंटेंट। आपको कंटेंट लिमिटेड रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंटेंट लिमिटेड। ये एकदम ध्यान दीजिए। आप ये बुक पढ़ेंगे, वो बुक पढ़ेंगे, कहीं से नहीं होगा। आप किसी को भी फॉलो करिए, बस एक चीज़ फॉलो करिए, उस पर लगे रहिए, उसी को 3-4 बार रिवाइज करिए, आपका हो जाएगा। ऐसा ही हमारे मैथ और रीजनिंग में भी करना है, पीवाईक्यू लगाते रहना है, क्वेश्चन देखते रहना, सॉल्व करते रहना डेली, तब जाके हमें वो कंप्लीट होगा। बाकी कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। आपका टारगेट रहेगा कि डेली पढ़े। जीके जीएस में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 4 घंटा। 4 घंटा इनफ है, 4 घंटा ज़्यादा भी दीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करते जाएंगे उतना अच्छा होते जाएगा। बाकी सब सब्जेक्ट का मैं डिटेल बताते जाऊंगा कि किस तरीक़ा से पढ़ना है। आपको अगर कोई डाउट होगा तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बहुत लोग को डाउट रहता है कि मैं किस बेसिस पे ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं रेलवे में ग्रुप डी में अभी पोस्टेड हूँ, मैं भी एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ। मैं इसी तरीका से तैयारी करता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही तरीका से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, लगे रहेंगे। मुझे तो वैसे टाइम नहीं मिल पाता है उतना, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि आप इस बार आपका हो जाए। तो थैंक यू। अगर कोई डाउट रहे, कोई सजेशन रहे तो कमेंट में बताएं। बाकी अगली वीडियो में मैथ का सेपरेट बताऊंगा, रीजनिंग का भी सेपरेट एक वीडियो ला दूंगा, और जीके जीएस का भी ला दूंगा। और 1-2 दिन में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब प्रोवाइड करा दूंगा। आप निश्चिंत रहें।